नाज़रीन, पीडीएम ने अपना तारीख़ी जलसा लाहौर में कर दिया। इस जलसे के हवाले से हमने 4 पॉइंट्स तैयार किए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट करंट अफेयर्स के हवाले से, इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, पीडीएम ने अपना जलसा कर दिया है। ये जलसा बहुत बड़ा जलसा होने वाला था। ये दावे थे पीडीएम के तमाम रहनुमाओं के, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजल रहमान हों। इनकी ये उम्मीद थी कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है। लेकिन जलसे के हवाले से जो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो सबसे पहला सवाल है, वो यही है कि इस जलसे में आखिर क्राउड कितना था। इस हवाले से हमारे पास 2 फुटेजेस हैं। ज़रा इन फुटेजेस को देखिए और उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। सबसे पहली फुटेज आप देख सकते हैं। ये फुटेज जो है, ये हामिद मीर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी पोस्ट की और इस फुटेज के हिसाब से जो ग्राउंड का आगे वाला हिस्सा है उसको ही दिखाया गया। इस फुटेज के अंदर आप वाज़े देख सकते हैं कि आवाम भरी हुई है। ये बात याद रखें कि इस जलसे के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उस ग्राउंड का सिर्फ 30 से 40% हिस्सा जो था उसको इस जलसे के लिए रखा गया था। और सिक्योरिटी रीज़न्स की बात की गई थी क्योंकि इस जलसे को थ्रेट भी मौजूद था, यानी कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अपोजिशन को ये बताया था कि एक दहशतगर्दी का थ्रेट है जलसे के हवाले से। तो इसका बहुत छोटा सा हिस्सा था और इस ग्राउंड की सिक्योरिटी जो थी वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ही कर रहे थे ज़्यादातर। अब आप देख सकते हैं कि इस फुटेज के अंदर किस तरह से क्राउड है, काफ़ी जुड़ा हुआ। अब एक और दूसरी फुटेज है। इस फुटेज के अंदर ये देखा जा सकता है कि ये जो आगे का हिस्सा ही था, सिर्फ वही फिल था, ज़्यादा रश मौजूद नहीं था। इस जलसे को अपोजिशन जो है वो मिलाना चाहती थी खान के जलसे के साथ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 11 जमाती इत्तेहाद है और वो अकेली पीटीआई थी और वो पूरा मीनार पाकिस्तान और कितने दूर तक, मैंने खुद वो जलसा अटेंड किया था, तो वो कितनी ज़्यादा आवाम थी उस जलसे के। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी इमरान खान के जलसे के अंदर। और ये जो अब जलसा किया गया है ये उसकी आधी तादाद के भी बराबर नहीं है। ये तो हो गई कितने लोगों की बात, यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि इस जलसे में ज़्यादा क्राउड नहीं था और ये 11 जमाती इत्तेहाद था और उसके बावजूद भी ये इस जो ग्राउंड था उसको फिल नहीं कर पाए। हालांकि ग्राउंड का एक बहुत छोटा हिस्सा मख्तस था इस जलसे के लिए। उसके बावजूद इस हवाले से जो दूसरा पॉइंट है वो अचकज़ई साहब की तकरीर है। इस तकरीर में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया लाहौरियों को, लाहौर में आके, और अफ़गान लोगों की तारीफ़ की। उनका मौक़िफ़ बेसिकली ये था कि अफ़गानों ने जो है ना वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की है और इस खित्ते के लोग, लाहौर के लोग अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे। लाहौरियों को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने। आप ज़रा इस फुटेज में देखिए। अंग्रेज़ बहादुर की बादशाही थी और तमाम इस्लाम, जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपनी एक मशहूर शेर में किया है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेकर ताबखा के खाशगर। लेकिन कोई बुरा न माने, हम किसी को ताना देने नहीं आए। जहां जहां कलमा हक कहा जाता था वो सारे इलाके या इटली या अंग्रेज या फ्रांसीसियों के कब्जे में चले गए। बुरा ना माने, वाहिद वतन जिसने इन साम्राज्यों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया वो दरियाए आमू से लेकर अबासिन तक अफगान पश्तून वतन था। मैं किसी को कुछ कहने नहीं आया। हमने अपनी बसात के मुताबिक साम्राज्य का मुकाबला किया। हर गली में, हर पहाड़ में, हर नदी में। लेकिन हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। और इस फुटेज में वाज़े नज़र आ सकता है कि किस तरह ये लाहौरियों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट था अचकज़ई साहब की स्पीच के हवाले से, जो बिल्कुल ही नापसंद और एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म था लाहौरी अवाम की तरफ, क्योंकि वो उनके मेज़बान थे और आपने किस तरीके से तनकीद की। और जो स्टेज के ऊपर बैठे लाहौरी लीडर्स थे उनकी तौहीन अचकज़ई साहब ने इस जलसे में की और एक बार फिर से जो है ना वो तासुबाजी को हवा दी। जो पश्तून हैं, अफ़गान हैं, उनके दरमियान और पंजाब के लोगों के दरमियान
फिर से तासुबाजी को हवा देने की कोशिश की गई है अजगरी साहब की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बुरा और नेगेटिव पॉलिटिक्स की निशानी है। जलसे के हवाले से जो तीसरा बड़ा पॉइंट है वो ये है आगे के लाए अमल के हवाले से। अब ये एक्सपेक्टेड था, इन्होंने ख़ुद इन तमाम लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और जगह जगह बताया था कि हम जो लाहौर का हमारा जलसा होगा उसमें हम आगे के लाए अमल डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि इस्तीफ़े कब देने हैं और किस तरह से आगे चलना है। लेकिन इस जलसे के अंदर इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि कोई वाज़े आगे का लाए अमल बयान नहीं किया गया। सिर्फ लॉन्ग मार्च का जिक्र किया गया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और वहाँ जाकर इन्होंने लॉन्ग मार्च करनी है, और लॉन्ग मार्च के बाद जाहिर है, ये मैं आपकी प्रेडिक्शन ही बता रहा हूँ कि ये वहाँ पर धरना देंगे और वो सारा माहौल ख़राब होगा। और बेसिकली ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ आ जाए, फ़ौजी मुदाखलत हो। हम बात आगे लेके जा रहे हैं। बेसिकली किसी किस्म का कोई लाए अमल नहीं दिया गया लीडरशिप की जानिब से PDM की, और कोई वाज़े तौर के ऊपर क्लैरिफाई नहीं किया गया कि अब PDM क्या करने वाली है, कब लॉन्ग मार्च होगा, कब आप इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़ों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, ये आपको ऊपर शो भी हो रही है कि अगर ये इस्तीफ़े दे भी दें फिर भी हुकूमत नहीं जाती, उस हवाले से पूरा एक एनालिसिस है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि इस्तीफ़ों की बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंस है अपोजिशन की और कितने चांसेस हैं अपोजिशन के इस्तीफ़ा देने के हवाले से, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। जो इस चौथा जो पॉइंट है इस जलसे के हवाले से वो इन तमाम लीडरान की तकरीर के हवाले से और टून्स के हवाले से है। यानी कि जो जिस तरह से मरीम नवाज़ आई, उन्होंने लाहौर को क्लेम किया, और बेशक वो लाहौर को क्लेम कर भी सकती हैं। एक 11 से 12 MNAs हैं इनके, 18-19 MPAs हैं मुस्लिम लीग नून के लाहौर में, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राउड था वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। बिलावल साहब बरह रास्त वज़ीर आज़म साहब को टारगेट कर रहे थे, और वो फजलुर रहमान साहब की भी स्पीच जो थी वो वज़ीर आज़म को और फ़ौज पाकिस्तान के इदारों को ही क्रिटिसाइज़ कर रही थी। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब की जो स्पीच थी, मैं उसके ऊपर फोकस दिलाना चाहता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने आप को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिला दिया। यानी कि उनका ये कहना था कि 1940 में एक जलसा हुआ था जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला किया गया था कायद-ए-आज़म की जानिब से। इसको उन्होंने अपने उस जलसे के साथ मिला दिया। बड़ी हैरानकुन बात है कि कहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कहाँ नवाज़ शरीफ, और कहाँ जो उनके साथ लीडरशिप थी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, वो लीडरशिप और जो इनके साथ लीडरशिप मौजूद है, उनका तो कंपैरिजन करना ही मजाक है। क्योंकि ये ख़ुद जो अली बाबा 40 चोर वाली मिसाल बनती है, और कायद-ए-आज़म से मिला दिया इन्होंने अपने इस जलसे को। खैर, ये तो इनकी तकरीर थी और ये क्रिटिसाइज़ करने का उनका अंदाज़ था। तो ये थे 4 मोटे मोटे पॉइंट्स इस जलसे के हवाले से। इस जलसे की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जलसा जो है ना वो बिलो एवरेज, बिलो पार रहा है बेसिकली मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो ये था मेरा एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए